मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम इंग्लिश ग्रामर के बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉपिक चला रहे थे, जिसके अंदर बड़ा ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना दिया है। और अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके पहले उस सारी वीडियो को कॉन्सेप्ट सीख लें। उसके बाद बच्चों हम आज आगे के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम बताने वाले हैं, आज हम आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। ध्यान से सीखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आज का टॉपिक हमारा है कि चालू वर्तमान काल, यानी जो चीजें चालू वर्तमान काल में दिया होगा उसे चालू भूतकाल में परिवर्तन करना है। तो कैसे परिवर्तन करना है, पहले हम उससे बेसिक से सीख ले बच्चों। इसके पहले भी हमने कुछ वीडियो में समझाया था। हमारा एक एक बेसिक टू बेसिक चलाऊंगा, बड़ा एकदम डिटेल में चलाऊंगा, इसीलिए वीडियो में बने रहना और एक एक चीजों को सीखते जाना। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर अच्छे से कि बंसी सेड टू विधि आई एम गोइंग टू माई हाउस। एक चालू वर्तमान काल में दिया है, अब इसको कन्वर्ट करना है चालू भूतकाल में। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे बंसी बोलने वाली है तो बंसी बोलने वाला व्यक्ति वैसे के वैसे ही। और बच्चों सेड टू की जगह पे क्या लिखोगे, टोल्ड। विधि का विधि, और ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा दिख रहा है बच्चों, इस डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे दैट। और बच्चों ये जो आई है, आई किसके लिए यूज होगा, बंसी के लिए, मतलब फर्स्ट पुरुष के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है बच्चों, बंसी। और बंसी लड़की एक लड़का है, तो बच्चों बंसी जो है वो लड़की है। कौन है, लड़की है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा सी। और एम का क्या होगा बच्चों, एम या इज होगा तो उसकी जगह पे लिखेंगे हम लोग वॉज। ठीक है, तो यहाँ पर होगा वॉज गोइंग टू। माई का क्या होगा बच्चों, माई यहाँ पर सेकेंड पर्सन, सॉरी माई मतलब फर्स्ट पर्सन, यहाँ लड़की है इसलिए क्या आएगा हर हाउस। क्लियर हुआ बच्चों पहला पॉइंट। चलिए दूसरा पढ़ते बच्चों, दूसरा क्या लिखा हुआ है उसे भी हम ध्यान से सीख लेते हैं। चलिए दूसरा समझते हैं बेटा। दूसरा क्या लिखा है, नूपुर सेड टू मीरा यू आर लुकिंग वेरी नाइस। अब इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, नीपुर का नीपुर, सेड टू की जगह पे आएगा बच्चों टोल्ड, मीरा का मीरा, और ये डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इस्तेमाल करेंगे दैट। और यू मतलब बच्चों सेकंड पर्सन कौन है, मीरा है। और मीरा लड़की है कि लड़का है, तो मीरा है लड़की, तो यहाँ पर आएगा सी। और आर का क्या होगा बच्चों, वॉज लुकिंग वेरी नाइस। बाकी डिटो कॉपी पेस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर चेंजेस किए जा रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट एंट्री समझेंगे हम लोग। पंकज सेड टू कुसुम आई एम गिविंग यू माई न्यू कार। अब इसको कैसे चालू भूतकाल में बदलोगे, देखिए पंकज का पंकज, सेड टू की जगह पे आ गया बच्चों टोल्ड, कुसुम का कुसुम, आई मतलब फर्स्ट पर्सन कौन है, पंकज। पंकज लड़का है कि लड़की, अगर लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो सी, तो पंकज लड़का इसलिए क्या आएगा ही। आई एम का क्या होगा, वॉज गिविंग यू, यानी सेकेंड पर्सन कौन है बच्चों, कुसुम। कुसुम लड़की होगी तो हर, लड़का होगा तो हिम, तो यहाँ पर आएगा बच्चों हर। और माय का हर, हिज या हर, ये किसके लिए, पंकज के लिए। तो पंकज लड़का है इसलिए क्या आएगा, हिज न्यू कार। ठीक है, क्लियर हो बच्चों। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, विपुल सेड टू प्रिया आई एम कमिंग टू योर हाउस। चालू वर्तमान काल मिल गया, चालू भूतकाल में कैसे बदलेंगे, विपुल का विपुल, सेड टू की जगह पे आएगा टोल्ड, प्रिया का प्रिया, और डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए लिखेंगे दैट। और एम आई जो होगा फर्स्ट पर्सन यानी विपुल, विपुल लड़का है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा ही। एम का होगा वॉज कमिंग टू योर मतलब सेकंड पर्सन को प्रिया, और प्रिया लड़की होगी तो हर, लड़का होगा तो हिम, तो प्रिया लड़की इसलिए हर हाउस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम बच्चों सीखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या सीखने वाले बच्चों, ध्यान दीजिए। अब हम सीखेंगे पूर्ण वर्तमान काल, यानी पूर्ण वर्तमान काल दिया होगा, पूर्ण भूतकाल में आपको बदलना रहेगा। ठीक है,
तो कैसे चेंजेस होगा उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले यहां पर पढ़ेंगे हम लोग। चलिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, राज सेड टू प्रिया, राज सेड टू प्रिया आई हैव नेवर विजिटेड द जू। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर राज का राज होगा, सेड टू की जगह पे होगा टोल्ड, प्रिया का प्रिया, डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए लिखेंगे दैट। आई मतलब फर्स्ट पर्सन, राज है इसलिए लड़का, लड़का है तो क्या आएगा ही, लड़की होती तो सी। और बच्चों हैव या हैज लिखा होगा तो आपको क्या लिखने का, हैड, क्या लिखने का हैड, नेवर का नेवर, विजिटेड का विजिटेड, द का द, जू का जू, बाकी सब कॉपी पेस्ट। क्लियर हो बच्चों, कहां पर क्या चेंजेस हो रहा है, आई होप वो आपको पता चलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट एंट्री। चलिए नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है बच्चों, हार्दिक सेड टू नेहा आई हैव जस्ट गोन टू स्कूल। तो यहाँ हार्दिक का हार्दिक होगा, सेड टू की जगह पे होगा टोल्ड, नेहा का नेहा, डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए लिखेंगे दैट। और हार्दिक जो है बड़ा वो फर्स्ट पर्सन इसलिए आएगा ही, हैव का क्या होगा हैड जस्ट गोन टू स्कूल, बाकी कॉपी पेस्ट। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट विशाल सेड टू सुमित्रा आई हैव सीन द मूवी। तो विशाल का विशाल, सेड टू की जगह पे आएगा टोल्ड, सुमित्रा का सुमित्रा, डबल इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए दैट। आई जो वो फर्स्ट पर्सन को लड़का, लड़का यानी कि ही, हैव का क्या होगा हैड, बाकी कॉपी पेस्ट। ठीक है, चलिए अब बच्चों ये वाला चौथा वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, आई होप इतना तुमको आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों, सादा भूतकाल में दिया होगा और पूर्ण भूतकाल में बदलना रहेगा। जैसे कि यहां पर देखो, अल्पेश सेड टू किंजल आई रोट ए पोयम। तो यहां पर क्या होगा, अल्पेश का अल्पेश, सेड टू की जगह पे आएगा टोल्ड, किंजल का किंजल, और डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाने लिखेंगे दैट। और आई मतलब फर्स्ट पर्सन, कौन है अल्पेश, इसलिए लड़का है तो क्या आएगा ही। और रोट का क्या हो जाएगा बेटा, अब यहाँ पर देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म भूतकाल में है, तो भूतकाल में होगा ना बच्चों, तब उसका नियम क्या होगा बच्चों, अगर V2 होगा तो हेड प्लस V3 लिखना है, अगर V2 होगा तो हेड प्लस V3 लिखना है। तो रोट, तो यहाँ पर क्या आएगा हेड रिटर्न, क्या आएगा हेड प्लस V3 मतलब हेड रिटर्न, राइट रोट रिटर्न, क्या होगा राइट रोट रिटर्न। थोड़े बहुत क्रिया आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा हेड रिटर्न ए पोयम। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, दर्शन सेड टू मीना आई डिड नॉट लाइक योर क्लास ड्रेस। तो दर्शन का दर्शन, सेड टू की जगह पे आएगा टोल्ड, मीना का मीना, डबल इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए लिखेंगे दैट। और आई हमारा फर्स्ट पर्सन इसलिए क्या आएगा द, क्या बोलते हैं ही। और डिड नॉट है बच्चों, डिड नॉट लाइक है तो क्या आएगा हैड नॉट लाइक्ड, लाइक का क्या होगा लाइक्ड, क्या होगा लाइक्ड, हैड नॉट लाइक्ड। और योर का क्या होगा बच्चों, योर मतलब मीना, मीना मतलब अगर लड़की होगी तो हर, लड़का होगा तो हिम, लड़की इसलिए क्या आएगा हर ड्रेस। क्लियर हो रहा है, कब कौन सा नियम लग रहा है बच्चों, वो नियम अगर आपका क्लियर हो गया ना, अगर वो जो नियम मैंने आपको याद कराया था लेक्चर नंबर 2 में, अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना बड़ा, तो डेफिनेटली कहता हूँ बच्चों आपके लिए ये एकदम इजी हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, जिस तरीके से मैथमेटिक्स को हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, उसी तरीके से हमको इंग्लिश को भी क्या करना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे सचिन सेड टू कोमल आई वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पर सचिन का सचिन, सेड टू की जगह पे आएगा टोल्ड, कोमल का कोमल, डबल इन्वर्टेड को हटाने के लिए दैट। और आई जो है बड़ा सचिन फर्स्ट पर्सन इसलिए लड़का है इसलिए क्या आएगा ही। और वेंट है तो क्या आएगा हैड गॉन, यानी गो वेंट गॉन, फिर क्या होगा उसका गॉन होगा, क्या होगा शुरुआत से गो वेंट गॉन, तीसरा रूप क्या होगा गॉन होगा, तो लिखेंगे हैड गॉन टू द स्कूल। समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट किशन सेड टू तुषा यू सॉन्ग ए संग फॉर मी। तो किशन का किशन, सेड टू की जगह पे आएगा टोल्ड, तुषा डबल इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए दैट, यू लड़की कृषा, किशन
अब बच्चों यहाँ पर देखो, अब यू जो है बेटा, यू जो है वो फर्स्ट सेकंड पर्सन की यूज होगा। यू मतलब तुषा, तुषा जो है बेटा वो एक तरीके की लड़की है, और लड़की है तो क्या आएगा, सी आएगा। और संग का क्या होगा बच्चों, हैड संग, यहाँ पर संग, यहाँ पर क्या आएगा, संग, SUNG, संग, सिंग, संग, संग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, संग ए सॉन्ग फॉर मी का क्या होगा बच्चों, मी मतलब फर्स्ट पर्सन कौन है, किशन, किशन लड़का है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, हिम, क्या आएगा, हिम आएगा। क्लियर हो रहा बच्चों? चलिए अगर यहां तक क्लियर हो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब हम सीखने वाले यहाँ पर भूतकाल। चालू भूतकाल है तो चालू पूर्ण भूतकाल में बदलना रहेगा। तो कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिए। अनिल सेड टू पूजा आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या आएगा, अनिल का अनिल, सेड टू की जगह पे आएगा टोल्ड, पूजा का पूजा, डबल इनटू कोमा हटाने के लिए दैट, ही मतलब फर्स्ट पर्सन कौन है, अनिल, इसलिए क्या आएगा, ही, वॉज का क्या आएगा, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, वॉज का क्या होगा, क्योंकि भूतकाल में उसको बदलेंगे पूर्ण भूतकाल में तो उसमें हैड बीन आता है, तो हैड बीन। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, आगे, मनीष सेड टू धरा द गर्ल्स वर रीडिंग ए बुक्स, तो मनीष का मनीष, सेड टू की जगह पे आएगा टोल्ड, धरा, डबल इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए लिखेंगे बेटा यहाँ पर दैट द गर्ल, राइट, वेयर का क्या होगा बच्चों, भूतकाल है, इसलिए क्या आएगा, हैड बीन रीडिंग बुक्स, ठीक है। इसी तरीके से रोहन वाले में भी सेम टू सेम है, और प्रवेश में ये दो क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना रहेगा। मैं जैसे समझा रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ, इसी तरीके से बेटा आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। जब मैं आपको बड़े बड़े डायलॉग वाले क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब आपको पूरा प्रॉपरली समझ में आएगा कि कब कौन सा रूल्स लगाना है, ठीक है। एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ बेटा, इसलिए ध्यान से सीखना, एक भी वीडियो को मिस मत करना, लेक्चर वाइज ही वीडियो को देखना। अगर गलती से तुमने ये वाला वीडियो देख रहे हो तो प्लीज हो सके तो पहला वीडियो जरूर वॉच करना, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए अब यहाँ तक पूर्ण भूतकाल को पूर्ण भूतकाल में बदलना है, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जैसे मलिन सेड टू धरा वी हैड विजिटेड ताजमहल, तो यहाँ पर मलिन का मलिन, टोल्ड का टोल्ड, सेड टू की जगह क्या आएगा टोल्ड, धरा दैट, वी यानी यहाँ पर क्या होगा, मिलन, मिलन कौन है बच्चे, लड़का, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर आएगा मिलन लड़का, इसलिए ही हैड विजिटेड ताजमहल, कोई चेंजेस नहीं, जैसा है वैसे के वैसा। चलिए अब यहाँ पर देखो, सुमित सेड टू मीरा यू हैड कंप्लीट योर वर्क, तो सुमित का सुमित, सेड टू की जगह पे आएगा टोल्ड, मीरा डबल इनटू को हटाने के लिए दैट, यू मतलब मीरा के लिए, मीरा लड़की इसलिए सी, हैड कंप्लीटेड योर मतलब सेकंड पर्सन कौन है, मीरा, मीरा मतलब लड़की इसलिए हर वर्क। क्लियर हुआ बच्चों? तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, अब हम पढ़ेंगे बच्चों मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी में क्या आता है बच्चों, जैसे कि कैन होगा तो उसको हम करेंगे कुड कर देंगे, माय होगा तो माइट कर देंगे, विल या सेल होगा तो वुड कर देंगे, वुड होगा तो वुड। गलती से यहाँ पर आप बोलोगे सर वुड का विल है तो विल कर देने का, नहीं गधो, वुड है तो वुड ही करना है, कुड है तो कुड ही करना है, माइट है तो माइट ही करना है। क्लियर हुआ? चलिए कैसे प्रैक्टिस करना है उसे समझ लो बच्चों। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, मयंक सेड टू प्रिया आई विल टेक योर ब्रदर, तो मयंक का मयंक, टोल्ड का सेड टू की जगह पे क्या आएगा टोल्ड, प्रिया डबल इनटू को मैं हटाने के लिए लिखेंगे दैट, और आई जो है फर्स्ट पर्सन मयंक, मयंक लड़का इसलिए क्या आएगा ही, और विल का क्या बताया था बच्चों, विल का अभी बताया ना हमने, विल क्या है बेटा, ये रहा विल का है बच्चों, ये रहा, विल का क्या होगा वुड होगा, तो यहाँ पर देखो विल का क्या होगा वुड होगा, योर टॉक, योर मतलब क्या होगा प्रिया, प्रिया मतलब हर ब्रदर। चलिए कमल सेड टू धरा आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल, तो कमल सेड टू की जगह पे आएगा टोल्ड, धरा डबल इनटू को मैं हटाने के लिए लिखेंगे दैट, आई फर्स्ट पर्सन कमल, कमल लड़का इसलिए ही, कैन का क्या हो जाएगा कुड स्पीक इंग्लिश वेल। और बच्चों यहाँ पर देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपको खुद से होमवर्क, छठा भी सातवां भी आपको खुद से प्रैक्टिस करना रहेगा। कर लोगे बच्चों? चलिए अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं फेरफार नंबर 3,
यानी परिवर्तन नंबर 3, यानी तीसरा स्टेप। बच्चों हमने अभी तक के आपको 2 स्टेप्स क्लियर कर दिए हैं। एक सर्वनाम में परिवर्तन कैसे करना है उसके बारे में मैंने पढ़ाया था, और दूसरा चेंज द वर्ब यानी क्रियापद में परिवर्तन कैसे होगा उसमें चेंज कराया था आपको। अब हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे बेटा, समय यानी समय दर्शक चेंजेस में क्या क्या चेंजेस होगा उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे समय दर्शक शब्द में परिवर्तन। चलिए बेटा, अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट स्पीच होगा तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे ध्यान दीजिए। जहां पर बच्चों आपको दिस दिखे वहां पर आपको लिखना है दैट, जहां पर दिस वहां पर दोस, जहां पर देखिए हेयर वहां पर देयर, जहां पर नाउ वहां पर देन, जहां पर दस वहां पर सो या तो देयरफॉर, जहां अगो होगा वहां पर बिफोर लिखेंगे, जहां टुडे वहां पर दैट डे लिखेंगे। और बच्चों जहां पर यस्टरडे दिखे वहां पर लिखेंगे प्रीवियस डे, डे बिफोर, वो भी लिख सकते हैं। अगर टुमारो है तो द नेक्स्ट डे लिखो या तो फॉलो मी डे लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट प्रीवियस वीक मंथ या ईयर। अगर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या ईयर दिया हो तो फॉलो मी वीक मंथ या ईयर दिया होगा। टू नाइट का क्या होता है दैट नाइट, कम का क्या होता है बच्चों गो होता है। तो इस तरीके से बच्चों आपको थोड़े बहुत नियम पते होना चाहिए। बच्चों कॉपी पेन निकालिए और अच्छे से इसको राइट डाउन करते रहो, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। इसलिए चौपड़े और कॉपी पेन में खास करके नोट्स बनाकर लिखते रहो। अगर नोट्स बना के लिखोगे तो काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, याद रखना जब बोलने वाला मतलब कर्ता यानी सब्जेक्ट कि आग पे बड़ा अगर कोई कम लिखा है तो कम का कम ही रहने देना बड़ा। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कम तो कम का कम में चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर बोलने वाला कर्ता जब सुनने वाला कर्ता अथवा कोई अन्य व्यक्ति आता है बड़ा कम बोलता है तो आपको उस समय बड़ा कम का क्या करना होगा वो। ठीक है बड़ा, क्लियर हो रहा है? चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी जब मैं नियम लगाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बड़ा यहाँ पर हम आगे क्वेश्चन पढ़ते बड़ा, और यहाँ पर थोड़े बहुत और प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हमारा जो अभी समय दर्शक बताया उसमें कैसे चेंजेस होता है उसके भी कुछ नियम सीख लो। जैसे बड़ा यहाँ पर फेरफार जल्दी बहुत कम होता है, लेकिन अगर दैट है तो दैट का क्या कर देंगे बड़ा हम लोग दिस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो विष्णु सेड टू प्रिया आई शैल लर्न इंग्लिश टुमारो। तो यहाँ पर क्या होगा विष्णु सेड टू की जगह पर टोल्ड प्रिया और डबल इनवर्ट को हटाने के लिए दैट। आई जो है फर्स्ट पर्सन विष्णु इसलिए ही, शैल का क्या होगा वुड, लर्न इंग्लिश, टुमारो का क्या होगा बच्चों द नेक्स्ट डे। इसे बोलते हैं समय दर्शक चेंजेस, समय दर्शक में परिवर्तन। टुमारो का क्या हो जाएगा द नेक्स्ट डे हो जाएगा। आगे जय सेड टू पंकज नैना ब्रॉट ए न्यू कार यस्टरडे। तो जय टोल्ड पंकज डबल इनवर्ट को हटाने के लिए दैट, नैना का नैना। और यहाँ पर ब्रॉट है बच्चों भूतकाल में, तो यहाँ पर क्या आएगा हैड ब्रॉट ए न्यू कार, यस्टरडे का क्या होगा द प्रीवियस डे। क्लियर हो रहा है? आगे नेहा सेड टू मीना माई फादर इज कमिंग हियर नाउ। तो नेहा टोल्ड मीना डबल इनवर्ट को हटाने के लिए दैट माई फर्स्ट पर्सन नेहा, नेहा लड़की इसलिए आएगा हर, फादर इसका क्या होगा वॉज, कमिंग का कमिंग, हियर का दियर, नाउ का देन। चेंजेस क्लियर हो रहा है बेटा? चेंजेस पता चल रहे हैं कैसे कैसे क्या चेंजेस किए जा रहे हैं? इतनी बहुत आपको चेंजेस पता होना चाहिए बच्चों। अगर चेंजेस पता होगा तभी तो आप लोग कर पाओगे, चेंजेस ही नहीं पता होगा तो करोगे कैसे? जैसे एक सवाल और प्रैक्टिस करती हूँ, जैसे कमल सेड टू मिताली आई विल कम टू योर हाउस टुमारो। तो कमल का कमल, सेड टू की जगह पे आएगा टोल्ड, मिताली का मिताली, डबल इनवर्ट को हटाने के लिखेंगे दैट, और आई फर्स्ट पर्सन इसलिए क्या लिखेंगे ही, विल का क्या होगा वुड, कम का क्या हो जाएगा गो। यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को बोला जा रहा है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा गो। योर मतलब होता है बच्चों सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है मिताली, मिताली लड़की है कि लड़का है? अगर लड़की होगी तो हर, लड़का होगा तो हिम, लड़की इसलिए हर हाउस। टुमारो का क्या होगा द नेक्स्ट डे, टुमारो का क्या होगा द नेक्स्ट डे होगा। अब यहां तक के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे बच्चों? क्लियर हो रहे कि क्लियर हो रहा है बेटा? चलिए आगे बढ़ते बच्चों हम लोग
अब बच्चों हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं कि इसके कितने प्रकार हैं, ठीक है। इसके कितने प्रकार हैं वो प्रकार भी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। चलिए, डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय बड़ा 6 प्रकार के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब में और कंजक्शन में कहां कहां पर वाक्य के अंदर चेंजेस होगा वो मैं आपको समझाने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले बेटा यहां पर देखिए, नंबर 1 वाक्य का प्रकार कैसा होगा, विधान वाक्य। और अगर विधान वाक्य होता है, ये साइन ऐसे करके ऐसे होता है विधान वाक्य, तब बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब में आपको सेट टू की जगह पे टोल्ड लगाना है, और कंजक्शन में क्या लगाएंगे, दैट। और बच्चों अगर प्रश्नार्थ वाक्य होगा तो आपको लगाना है आस्क्ड, टोल्ड की जगह पे क्या लगेगा, आस्क्ड लग जाएगा। और अगर वाक्य के अंदर बच्चों कर्ता से चालू हो रहा है, मतलब कि इज से, योर से, मी से, आई से, यहां से वाक्य चालू होता है तो आपको इफ लगाना है। और अगर वाक्य बच्चों WS से चालू होता है, मतलब व्हाट, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, ठीक है, अगर इससे सेंटेंस चालू होता है तो आपको WH का WH लिखना है, उसकी जगह पे इफ नहीं लगेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है बच्चों? नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जब नियम लगाऊंगा तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और प्रश्नार्थ वाक्य का साइन कैसा होता है, ऐसे करके ऐसे होता है, प्रश्नार्थ बना रहता है, ठीक है बच्चों। क्लियर हो रहा है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर अज्ञात वाक्य होगा तो अज्ञात वाक्य पहचानने का नियम ऐसा ही बड़ा, लेकिन अगर कोई विनती कर रहा है तो रिक्वेस्ट लिखेंगे, कोई सलाह दे रहा है तो एडवाइस लिखेंगे, कोई सूचना दे रहा है तो सजेस्ट करेंगे, कोई आदेश दे रहा है तो ऑर्डर लिखेंगे, कोई सूचना दे रहा है तो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कोई चेतावनी दे रहा है तो वार्निंग, कोई धमकी दे रहा है तो थ्रेटन लिखेंगे। और बच्चों अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टू लगाना है, अगर सेंटेंस में नोट लिखा हुआ है तो नॉट टू लगा देना है, ठीक है। पॉजिटिव में टू, नोट, नेगेटिव में नॉट टू। कब कैसे लगेगा वो भी मैं आपको बाद में समझा दूंगा। चलिए, अगर उद्गार चिन्ह होगा, उद्गार चिन्ह कैसे होता है बच्चों, ऐसे होता है उद्गार चिन्ह, ठीक है। अगर कोई प्रशंसा करे तो लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, अगर कोई दुखी की बात होगी तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, अगर कोई खुशी की बात होगी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अगर गुस्से की बात होगी एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, अगर आश्चर्यचकित की बात होगी तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, अगर आगमन की बात होगी एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट, और कंजक्शन में लगाएंगे दैट। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए, अगर बच्चों वाक्य लेट्स या लेट्स वाला वाक्य होगा, अगर लेट्स लिखा है लेट्स तो आपको सजेस्टेड टू लगाना है, कंजक्शन में लगाना है दैट। अगर लेट वाला हो तो लिखेंगे रिक्वेस्टेड, कंजक्शन में लगेगा टू, नॉट टू। टू लगेगा हकार वाक्य के लिए, नॉट टू लगेगा नकार वाक्य के लिए। अब आगे छठा पॉइंट है, अगर शुभेच्छा दर्शक होता है, शुभेच्छा दर्शक मतलब विशिंग, अगर विशिंग वाला शब्द होता है तो बच्चों उस समय आपको लगाना है बच्चों यहाँ पर, जैसे कोई विश कर रहा है, कोई प्रे कर रहा है, कोई थैंक यू बोल रहा है, कोई कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है, तब उसकी जगह पे बेटा हम लगाएंगे, कोई विश करे तो विश, कोई प्रे करे तो प्रेड, कोई अगर बेटा कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आपको बोलना है थैंक यू, तो कंजक्शन में लगाएंगे दैट। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर प्रॉपरली 6 नियम के पढ़ लिए। और बच्चों कल के वीडियो में बच्चों में यहाँ से इसके एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, जैसे कि विधान वाक्य। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों में विधान वाक्य के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ये वाला टॉपिक। विधान वाक्य को मैं टॉपिक वाइज एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों अगर आप लोगों को सच में बड़ा मेरा वीडियो रियल में समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, आगे के टॉपिक पढ़ाऊंगा बड़ा विधान वाक्य के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।